हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवन सिंह है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सर्वर 2022 में किस तरीके से डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डीएनएस के बारे में भी जानेंगे और उसे हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डीएनएस क्या है। तो डीएनएस क्या होता है कि डोमेन नेम सिस्टम, जिसका काम ये होता है वो आपके नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम को रिजॉल्व करता है। अगर डीएनएस सिस्टम ना होता तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपको आईपी एड्रेसेस याद करने पड़ते हैं हर एक चीज़ के लिए। जैसे आपको सर्वर के लिए आईपी एड्रेस याद करने पड़ते हैं, वेबसाइट्स के लिए भी आपको आईपी एड्रेसेस याद करने पड़ते हैं, जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने क्या बनाया, डीएनएस का एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए हम अपने सर्वर पे चलते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमारा सर्वर है। सो अगर आप इसको देखेंगे तो फिलहाल हमारा प्लेन सर्वर है, इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। वह ग्रुप में है, अभी हम इसमें इवन नेम तक नहीं दिया हुआ है। तो हम इसे पहले आईपी एड्रेस देते हैं और साथ में इसका नेम भी चेंज करेंगे। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मैं टाइम जोन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। आईपी एड्रेस असाइन करेंगे क्योंकि डीएनएस सर्विस कॉन्फ़िगर करना है तो हमें आईपी एड्रेस लगेगा। और स्टैटिक आईपी ही लगता है, स्टैटिक आईपी दे देते हैं। तो मैंने इसे 2 आईपी दिया है। देन गेटवे हम यही रखते हैं बिकॉज हमारा सर्वर पे अभी कुछ यही है। और सेम हमारा यहाँ पर डीएनएस रहेगा। अल्टरनेट डीएनएस को हम अभी नहीं रखते। इसके बाद ओके करते हैं और फिर इसके बाद हम अपने मशीन का नेम चेंज कर लेते हैं। मैं इसे सर्वर करके लिख देता हूँ, सर्वर। ठीक है, हम इसे करते हैं ओके। एक बार मशीन स्टार्ट होगी क्योंकि हम नाम चेंज कर रहे हैं। तो ये एक बार स्टार्ट होती है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब हमें क्या करने का है, हमें इस पे डीएनएस का रोल इंस्टॉल करना है। तो रोल इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर डैशबोर्ड में चल के ऐड रोल्स एंड फीचर्स भी कर सकते हैं, या तो फिर आप मैनेज में जाके भी ऐड रोल्स एंड फीचर्स कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल रखे। तो यहाँ पर ब्रिंग बिफोर यू बिगिन हमारा एक विजार्ड चालू हो गया ऐड रोल एंड फीचर का। नेक्स्ट करते हैं रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन। देन इसके बाद हमारे पास ये सर्वर अवेलेबल है तो इसी को हम सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अभी हम लोग डाल रहे हैं डीएनएस सर्वर, तो हम डीएनएस में क्लिक करेंगे, ऐड फीचर्स में करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। देन इसके बाद फीचर में हमें कुछ करना नहीं तो नेक्स्ट करके अगर आप इसमें आप चेक मार्क कर दीजिए। अगर मशीन को रिस्टार्ट करना होगा आफ्टर ये सर्विस तो ये रिस्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके बाद हम करते हैं इंस्टॉल। तो अभी ये सर्विस यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल हो गया है। देन इसके बाद हम इसे करते हैं क्लोज। सो दिस इज आवर डीएनएस नाउ। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं अपने डीएनएस मैनेजर के ऊपर। तो आप यहाँ भी क्लिक करके डीएनएस मैनेजर में जा सकते हैं, अदरवाइज आप टूल्स में चलिए और यहाँ पर देखिए डीएनएस। तो अब आपके पास ये डीएनएस विजार्ड ओपन हो जाता है। तो ये देखिए सर्वर है और यहाँ पर आपको देखिए कुछ आपको पॉइंटर्स दिख रहे हैं, जैसे फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, ट्रस्ट पॉइंट, कंडीशनल फॉरवर्ड है। तो अभी इसमें फॉरवर्ड लुकअप जोन का मतलब क्या है। फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या होता है कि आपका जो नेम है वो आईपी के साथ रिजॉल्व करता है। मीन्स अगर आप कोई नेम डालते हो तो आईपी बताएगा, और रिवर्स लुकअप जोन आईपी टू नेम को रिजॉल्व करेगा। तो उसके पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे सर्वर में यह आ रहा है कि नहीं। तो हम सर्वर पे चल के लॉन्च एनएस लुकअप करते हैं। तो ये एनएस लुकअप से आपको पता चलता है कि आपका सर्वर डीएनएस सर्वर कहाँ कॉन्फ़िगर है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर 10.0.2 डालता हूँ तो देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर कोई नाम नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ रिजॉल्व करके नहीं दे रहा है। तो हमें यही करना है कि हम अब जब हमने इसमें आईपी डाले तो हमें नेम आना चाहिए सर्वर का, या सर्वर डालते हैं तो हमें आईपी मिलना चाहिए। तो चलिए इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फॉरवर्ड लुकअप जोन के ऊपर, राइट क्लिक करके यहाँ न्यू जोन बनाएंगे। न्यू जोन के बाद आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद हमारा प्राइमरी जोन है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के जोन बनते हैं, जैसा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, स्टब है।
और एक होता है जो यहाँ पर चेक मार्क मतलब जो हाईलाइटेड नहीं है, ये तभी रहता है जब आपके मशीन पे एक्टिव डायरेक्टरी होता है। मतलब प्राइमरी जोन तो आपकी मेन कॉपी होती है जिसमें आप रीड करते हो मतलब राइट करते हो जो भी आप जोन में हम लोग काम करने का है। सेकेंडरी जोन एक तरीके से इसका फेलोवर भी होता है, और सेकेंडरी ये एक बैलेंस भी देता है आपको। स्टब जोन में सिर्फ खाली आपके नेम सर्वर, स्टार्टअप अथॉरिटी सर्वर ये क्रिएट होते हैं। तो अभी हम लोग को क्रिएट करना है प्राइमरी जोन, तो हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको आपका जोन का नाम देने का है, तो जैसे मैं जोन का नाम दे देता हूँ मेरा shubikesh.com। अगर आपके पास खुद का फाइल है तो आप वो भी दे सकते हैं, पहले से फाइल होती है तो वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अपना सर्वर नया बना रहे हैं तो उसके लिए हमें सिंपली सिर्फ खाली अपने जोन का नाम देना है। ठीक है, तो हमने अपना डीएनएस जोन का नाम दे दिया, हम इसे आगे चलते हैं। देन इसके बाद ये आपकी जोन फाइल बनेगी। अगर आपके पास प्री एग्जिट कोई फाइल होती तो आप यहाँ अटैच कर सकते थे, लेकिन हमारे पास तो नया है सर्वर, तो हम लोग अभी जो हमारा डोमेन नाम है वही डाल के आगे बढ़ते हैं इससे लेके नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर आपका सर्वर होता जो कि जहाँ पर डीएनएस होता तो पहला वाला चेक हो जाता, लेकिन हमें करना नहीं है। हमें डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स, क्योंकि रिकॉर्ड्स हम लोग क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं एंड फिनिश करते हैं। तो ये हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन कॉन्फ़िगर हो चुका है, जिसपे स्टार्टअप अथॉरिटी और नेम सर्वर पहले से हमने क्रिएट होता, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे। नेम सर्वर रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, जैसे न्यू ये ए और A44 दिया है, तो ए का मतलब होता है जब आप IP4 के लिए क्रिएट करते हो, और 4 टाइम ए का मतलब होता है जब आप IP6 के लिए कॉन्फ़िगर करते हो। तो अभी हम लोग IP4 के लिए है, तो हम लोग ए रिकॉर्ड बनाएंगे। सो यूज पैरेंट डोमेन नेम यहाँ पर जिससे आपको लॉगिन करना, तो मैं यहाँ पर www डाल देता हूँ और मेरे सर्वर का IP डालता हूँ। तो मेरे सर्वर का IP क्या था, यहाँ पर एक बार हम लोकल सर्वर में चलते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे इधर, ये मेरे सर्वर का IP है 10.0.0.2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस से हम अपने उन पे चलते हैं और यहाँ पर मैं अपना IP एड्रेस डालता हूँ। तो 10.0.0.2। आप चाहो तो यहाँ से ही रिवर्स लुकअप जोन बना सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्रिएट नहीं करना है, तो हम यहाँ पर सिंपली ऐड होस्ट करते हैं। ओके, तो हमने इसका ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर आपने बनाया, तो चलिए वापस से एक बार हम अपने लुकअप जोन पे चलते हैं और चेक करते हैं। जैसे हम पिछले बार हमने IP डाला तो नहीं लिया था, इस बार हमने फॉरवर्ड जोन बना चुके हैं, मतलब नेम टू IP रिजॉल्व करना चाहिए। तो www shubikesh.com, एंटर। तो अगर आप देखोगे तो पिछले बार यहाँ पर जब हमने देखे थे, हमने डाले थे, यहाँ पर अननोन आ रहा था। बट अभी फिलहाल जैसे आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया shubikesh.com को, तो देखिए उसने आपके IP एड्रेस को रिजॉल्व कर दिया। तो इसका मतलब आपका फॉरवर्ड जोन ओके है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे अगर मैं यहाँ पर फिर से IP एड्रेस डालता हूँ, तो देखिए अभी भी यहाँ पर आपको अननोन आ रहा है। इसका मतलब हमारा अभी रिवर्स जोन कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। मतलब अगर मैं IP डालूँ तो मुझे नेम नहीं पता चल रहा है। तो अब हम लोग रिवर्स जोन बनाएंगे, तो इसके लिए भी हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, रिवर्स जोन में चलेंगे, राइट क्लिक करके न्यू जोन, नेक्स्ट प्राइमरी जोन बनाएंगे हम इसको, नेक्स्ट करेंगे। अभी हम लोग IP4 के लिए कर रहे हैं तो इसको रहने देंगे, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी नेटवर्क ID मेंशन करनी है, तो जो कि हमारे हमने डाल दिया है। नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसने अपनी एक जोन फाइल क्रिएट कर लिया। अगर पुरानी होती तो आप एग्जिस्टिंग में जाते। नेक्स्ट करते हैं, डो नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स में ही रहने दीजिएगा, नेक्स्ट करिए और इसे हम करते हैं फिनिश। तो अभी हमने यहाँ पर एक रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर भी हम लोग जैसे प्राइमरी जोन में हमने रिकॉर्ड ऐड किए थे, तो इधर भी हम लोग को एक पॉइंटर रिकॉर्ड मतलब एक हमने रिवर्स लुकअप जोन का रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट करेंगे और यहाँ न्यू पॉइंटर रिकॉर्ड बनाएंगे। सो यहाँ पर आपको होस्ट IP देना है, तो यहाँ पर हमारा होस्ट IP ऑलरेडी आपको मालूम है 2 था। ठीक है, देन इसके बाद आपका जिस फाइल के लिए मतलब जिस नेम के लिए आपको इसको रिजॉल्व करवाना है उस होस्ट नेम में जाना है। तो इसे हम ब्राउज करेंगे, सर्वर फॉरवर्ड टू, ये आ गए, ये हमारी AAA जो हमने जिसके लिए हमको रिवर्स जोन बनाना है ये वो फाइल है। और इसके बाद हम करेंगे ओके। तो अब यहाँ पर ये रिकॉर्ड बन चुका है, तो चलिए हम इसको वापस से चलते हैं, चेक करते हैं। तो पिछली बार हमने जब डाले थे तो यहाँ पर अननोन दिखा रहा था। नाउ अब चेक करते हैं हम लोग, 10.0.0.2 हिट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर अब आपको नेम भी आ रहा है, तो मीन्स
जब हमने फर्स्ट टाइम विदाउट रिकॉर्ड मतलब जब कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया था तब आपको अननोन आ रहा था। फिर हमने फॉरवर्ड जोन कॉन्फ़िगर किए तब आपको उसने आईपी बताया। और जब हमने रिवर्स जोन कॉन्फ़िगर कर लिए तो जैसे ही आप उसका आईपी हिट कर रहे हो तो आपको उसका नेम भी दे रहा है। तो गाइज इस तरीके से हम अपना डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।